देखो, जब कभी भी एक सर्कल है, याद रखें, जब कभी भी एक सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ पर है, सेंटर इज हियर, ठीक है। एक मिनट यार, ठीक है। अब एक एक नहीं, दो बना दिए मैंने ये कॉर्ड, ठीक है। ये बन गई दो कॉर्ड, और इन दोनों कॉर्ड की लेंथ है सेम। इन दोनों कॉर्ड की लेंथ क्या है? इक्वल है, सेम है। तो मतलब ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी है। तो याद रहे कि इन दोनों का सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ना, वो हमेशा सेम होगा। क्या समझे? हाँ, सेंटर से उनके बीच का डिस्टेंस सेम होगा। अब आप बोलोगे सेंटर से बीच का डिस्टेंस तो ये भी होता है, हाँ, सेंटर से बीच का डिस्टेंस तो ये भी होता है। तो याद रहे, जब कभी भी सेंटर से डिस्टेंस की बात होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। समझ रहे हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो, इस चीज को समझो। ओके, ये हो गई बात इम्पोर्टेंट। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा? जल्दी बोलो। हाँ, इस बार अगर ये बोला जाए कि दो कॉर्ड बनाए हैं, कि भाई ये जो हैं ये हैं दो कॉर्ड, ये हैं दो कॉर्ड, और जो ये दोनों कॉर्ड हैं, ये सेंटर से इक्वल दूरी पर हैं। सेंटर से इक्वल दूरी मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो सेंटर से ये इक्वल दूरी पर हैं, तो इसका मतलब कॉर्ड्स विल बी इक्वल। क्या समझे? कॉर्ड्स विल बी इक्वल, ठीक है। हाँ, कॉर्ड्स इक्वल तब हुए जब सेंटर से उनका डिस्टेंस सेम है, और अगर कॉर्ड्स से सेंटर का डिस्टेंस सेम है तो कॉर्ड इक्वल हो जाएगा, या फिर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस उनका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही नहीं, ध्यान से सुनना, आगे जाके शायद आएगा कि जब ये इक्वल कॉर्ड सेंटर पे जब एंगल बनाते हैं ना, इस तरह से ये सब एंगल बना रहे हैं यहाँ पर अंदर, ठीक है। जब कभी भी ये एंगल बनाते हैं तो याद रहे, ये एंगल इक्वल कॉर्ड है तो दोनों एंगल ये बराबर होंगे, ठीक है। ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे। जैसे एस, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, या फिर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स होगा। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? बोलो बोलो, कोई बोलो जल्दी से। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर पे बराबर का एंगल सबटेंड करेगा। सबटेंड मतलब सर्कल में कोई भी एंगल बनाता है उसे सबटेंड कहते हैं। समझ रहे हो? सर्कल से कुछ निकाला है क्या टॉपिक? क्यों, सर्कल से कोई टॉपिक एलिमिनेट किया है क्या? कॉर्ड्स, हाँ, क्या बोल रहा है? कॉर्ड, हाँ, हाँ, तो देख लो। पहले तो तुम वो नए वाले चैनल जो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं ये, ठीक है। इफ द सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, डायमीटर कहाँ है? ये है।
अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल एंगल बना रहे हैं तो एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये दोनों ही इक्वल है। ठीक है, ये दोनों ही इक्वल है, डायमीटर से इक्वल एंगल बना रहे हैं पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब अगर कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है तो मुझे पहले तो ये बताओ, क्या ओ एम और ओ एल जो है ये सेंटर से कॉर्ड्स के बीच की दूरी है क्या? हाँ, ओ एल इस कॉर्ड की सेंटर से दूरी है और ओ एम इस कॉर्ड की सेंटर से दूरी है। ये है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं, ये मैंने क्या बोला? ये हर्षवर्धन का आया कि नहीं क्लास में अभी तक? तो अब अब क्या करना है? हाँ, क्या बोला? चलो बहुत अच्छा है। पासिंग थ्रू द प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो भाई अगर मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये ओ एल और ओ एम इक्वल कर दूं, अगर मैं ओ एल बराबर ओ एम कर दूं तो क्या मैं कॉर्ड्स को इक्वल कर पाऊंगा? हाँ? बोलो यार। तो अगर ओ एल, मैंने अभी बताया ना कि अगर किसी कॉर्ड की सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो वो कॉर्ड इक्वल है। तो सेंटर से डिस्टेंस कौन सा है? एक है ओ एल और दूसरे का है ओ एम, और ये बराबर हो गया तो कॉर्ड भी बराबर हो जाएगा, है ना? अब देखो, कहाँ है वो? चलो यहाँ पर कुछ काम कर रखा है इसने। ए बी बराबर सी डी है। जरा देखो, ए बी बराबर, अच्छा ये हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही प्रूव करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एल एंड ओ एम ऑन द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। नाउ एल ओ ई, एल ओ ई यानी कि एल ओ ई यानी कि ये एंगल, ठीक है, दिख रहा है ना? एल ओ ई में ये बताओ कि ये जो ट्राइंगल है, रुक जाओ यार, एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। अब ठीक है, अब बेटर है, देखो ध्यान से। ये क्या है? ये दोनों ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ऊपर ऊपर है एल ओ ई, एंड ट्राइंगल कौन सा है नीचे? यस, एम ओ ई। अब जो ये ट्राइंगल है इसमें देखो, ये 90 है और ये भी 90 है कि नहीं है? फटाफट बोलते चले जाओ। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और याद रहे ये और ये एंगल इक्वल है। मैंने आपको बहुत पहले बता रखा है, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, कि ये एंगल दोनों में इक्वल है, दोनों में एक एक एंगल इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल गिवन है कि नहीं गिवन है? तो यहाँ पर बचता है ये तीसरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल। अब जरा बताओ, मैंने आपको क्या इससे पहले बता रखा है कि जब कभी भी एक ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। क्या मैंने ऐसा बता रखा है आपको? तो इसका मतलब क्या, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्या? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्या? तो क्या यहाँ से ये भी पता चल गया क्या कि तीनों एंगल का सम, सॉरी, तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं क्या? तो तू पहले तो तू सो ले, समझ में आ रहा है तेरे को? 7:30 बजे सुबह भी तेरे को मुंह फाड़ रहा है बैठ के यहाँ पे। लक्ष्य, गुड़ा इधर आना एक बार, थोड़ा सा आराम से। हाँ, क्लास है। चलो, ये तीनों एंगल इक्वल हैं कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। क्या
ओ ई कॉमन है क्या? ओ ई कॉमन है तो जरा मेरे को एक चीज बताओ कि एंगल एल ओ ई बराबर है एंगल एम ओ ई से, है ना? एंगल एल ई ओ बराबर है एंगल एम ई ओ से, इक्वल है। ये चीज तो गिवन है ना, ये चीज तुमने प्रूव की है। अब देखो कि ओ ई बराबर ओ ई है, तो बताओ ट्राइंगल एल ओ ई कॉन्ग्रुएंट है क्या? किससे? एम ओ ई से। क्राइटेरिया ए से, ए से याद रहे एंगल, याद रहे एंगल साइड एंगल, ठीक है? ए से लग रहा है इसलिए। तो ये तीनों आपस में आपको क्या दिख रहा है कि ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है? अब जब कॉन्ग्रुएंट हैं, देखो यहाँ पे वही काम कर रखा है, ये दोनों इक्वल हैं, ये भी दोनों इक्वल हैं, ये कॉमन है, ये क्या बोलते हैं, हो गया। अब ओ एल और ओ एम दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई सीपीसीटी, और सीपीसीटी से अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो अब आपको यहाँ पे थ्योरम लिखनी पड़ेगी ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी का रीजन आप क्या दोगे? हाँ, क्या है पीछे? नहीं, थ्योरम थोड़ी ना है, ये तो वो क्वेश्चन है। ओ एल ओ एम तो इस क्वेश्चन का पार्ट है। थ्योरम क्या है? थ्योरम है, थ्योरम क्या है? इफ डिस्टेंस between the chords are equal, then chords are also equal, ठीक है? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द, नहीं, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ टू chords आर इक्वल, देन chords आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है? ये इसका सॉल्यूशन। ये एक्सरसाइज, हाँ, सेंटर ऑफ द सर्कल ही। ये एक्सरसाइज बड़ी मज़ेदार है और धुआं निकाल देती है बहुत सारे लोगों का, ठीक है? बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है, बहुत ही मस्त। और ये एक्सरसाइज बड़ी डरावनी सी भी लगती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है? हालांकि इसके बाद असली एक्सरसाइज शुरू हो जाती है, लेकिन ये एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं, और इसको लगेगा थोड़ा समय, ठीक है? चलिए, आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे, सभी लोग, ठीक है? सभी लोग। यहाँ पर एक कॉमन कॉर्ड वर्ड यूज हुआ है। कॉमन कॉर्ड में बता दूं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। जब कभी भी दो सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं, मतलब दोनों सर्कल के बीच का सेम कॉर्ड, मतलब वो इस सर्कल का भी कॉर्ड है और उस सर्कल का भी कॉर्ड है, ठीक है? मान लो जैसे ये एक सर्कल है और इस तरह से एक और सर्कल यहाँ भी बना है, समझ गए? अब अगर आप देखोगे ध्यान से, देखोगे अगर आप ध्यान से, तो ये जो है, ये कॉर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक बना दिया। अब ये जो कॉर्ड बना है, ये इस सर्कल का भी कॉर्ड है और इस सर्कल का भी कॉर्ड है कि नहीं? तो ये कॉमन कॉर्ड है, कॉमन, कॉमन टू बोथ द सर्कल, ठीक है? बस यही चीज़ है। अदरवाइज आप थोड़ा ट्राई करो और ज़रा मेरे को बताओ हुआ है या नहीं हुआ है, खुद ट्राई करोगे, ठीक है? टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर और दूसरा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तुमने क्या किया, दोनों को इंटरसेक्ट किया, दोनों को कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करवाया होगा, इस तरह से,
है ना। तो ना चलो मैं तुम्हें एक गड़बड़ बताता हूँ, क्यों गड़बड़ हो रही है। सुनो ध्यान से। पहले सर्कल तो बनाऊं। देखो, अरे बात बात पे सॉरी वॉरी मत बोला करो। ये ये एक सर्कल है, ठीक है। अब तुमने क्या किया है कि ऐसे ऐसे करके तुमने बना दिया है, क्या बोलते हैं, एक मिनट क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 and 3 centimeter intersect at 2 points. Okay, the distance between their center is 4. Find the length of common chord. Find the length of common chord. तो एक का रेडियाई है 5, एक का रेडियाई है यानी एक का रेडियस है 5, बहुत अच्छे। और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर के बीच, सेंटर्स का डिस्टेंस, वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसका सेंटर ए है और इसका सेंटर बी है, तो ए बी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है ना। अब सभी लोग, सबके सब ध्यान देना एक चीज, भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कोई बताएगा कितना है? अरे पागल आदमी, कुछ भी बोलता है। 5 होगा ना वो तो। क्या ये रेडियस नहीं है? भाई ये तो रेडियस है ना। बाकी लोग, क्या ये रेडियस नहीं है? तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसको और आगे करूंगा और बी से जोड़ दूंगा तो वो 4 होता है क्या? अबे यहाँ तक 5 है और आगे बढ़ाऊंगा तो 4 हो जाएगा, कम हो जाता है क्या? हाँ, फिर गड़बड़ हो रही है ना। हाँ तो तुमने गलत बनाया, उसने सही दिया है भाई, उसने बिल्कुल सही दिया है, आपने गलत बनाया। ये बताओ मेरे को कि यहाँ तक 5 है तो 4 क्या यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं तक होगा क्या, यहाँ तक, है ना। तो भाई यही करना था, इस सेंटर को खिसका के यहाँ तक लाओ, यही काम है बस, समझे। अभी बता रहा हूँ, रुको, अभी जब बना दूंगा ना तब समझ में आ जाएगा। ये सर्कल मिटाने दो पहले। इस बी जो सेंटर है, जो दूसरा वाला सेंटर है, इसको अंदर लाओ यहाँ कहीं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 और बड़े वाले का सर्कल का रेडियस है कितना, 5। अब ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब जो सर्कल बन रहा है वो ऐसा बनेगा। लेकिन अभी भी ना एक चीज ध्यान से देखनी है, एक चीज क्या ध्यान से देखनी है, देखना अभी, रुको। इस तरह से ये बन गया, है ना। अब जरा एक चीज देखना, एक चीज ध्यान से देखना कि दोनों के सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है ये कितना है, ये 4 है ना, ये 4 है। अच्छा, और एक चीज ध्यान देनी है कि इसका जो रेडियस है ये 3 है। तो इसका मतलब ये एक्चुअली 4 से कम हो रहना चाहिए और ये 4 से कम दिख भी रहा है, ठीक है। मैं बस यही बताना चाह रहा था, कुछ खास और नहीं है। अब देखो क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है।
कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ये है कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ये है कॉमन कॉर्ड। चलो अच्छी बात है, ये बन गया कॉमन कॉर्ड। हम्म हम्म हम्म। क्या क्या क्या, फिर से बोल। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ऐसा कुछ, बता मेरे को भी। क्या इंटरसेक्ट? सर्कल इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट। सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एक ये है पॉइंट और एक ये है पॉइंट, बस। नहीं समझे? नहीं समझा? एक ये है पॉइंट और एक ये है पॉइंट। चलो ठीक है, यहाँ से लेके मैंने क्या किया, ये है कितना, 4 सेंटीमीटर, है ना? ठीक है, अब जैसे जैसे बताता जाना जाऊं वो बताना। हाँ, ये कितना है भाई? गुड। कितना है ये? 5 सेंटीमीटर। इसको भी नाम दे देते हैं, ये है सी, ये है डी। तो ए सी जो है ये हो गया 5 सेंटीमीटर, है ना? अच्छा, मैंने सेंटर से इसको परपेंडिकुलर डाला है। क्या डाला है? परपेंडिकुलर। तो कोई मुझे बताएगा साइड बी सी कितने हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो भाई जल्दी। 5² = 4² प्लस BC²। 25 - 16 कितना होता है? 9, जो कि BC² है। तो BC कितना आ गया? 3। अच्छा, इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर रेडियस कितना है? तो बस इत्तेफाक से वो जो कॉर्ड है वो इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। नहीं समझे? तो बस फिर ये भी और मैंने क्या बता रखा है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है। तो अगर ऊपर वाला 3 तो नीचे वाला भी 3। तो CD कितना हो गया? पहले ही बताओ, सच 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 बताओ, समझ में आया या नहीं? इस क्लास को फिर देखना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको फिर देखना ही पड़ेगा, प्लीज। हाँ, इसको देखना है आपको। क्या चीज? एकदम ही बकवास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। हाँ, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो कॉर्ड हैं और वो क्या है? इक्वल है। इक्वल कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स इक्वल हैं और वो सर्कल के अंदर ही कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। देन द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो भाई ये देखो, ये तो आपको बताना है, ठीक है? ये एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता नहीं करना। लेकिन ये आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और आपको ये याद भी रखना है। मान लो इस तरह से कोई भी, चाहे कोई कॉर्ड क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करे या ना करे, तो इस कॉर्ड का मेजर सेगमेंट ये होगा और इस कॉर्ड का माइनर सेगमेंट ये होगा। तो याद रहे, इसका मेजर सेगमेंट ऊपर की तरफ है, इस तरफ बड़ा वाला पोर्शन मेजर हो जाएगा, छोटा वाला माइनर हो जाएगा। और मान लो इस तरह से एक कॉर्ड मैंने बना दी इस तरह से और ये इंटरसेक्ट कर रही है, और मैं बोल रहा हूँ ये दोनों कॉर्ड हैं बराबर। ये दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल। और अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब इस वाले का, एक मिनट हाँ, ध्यान से देखना एक मिनट, जो इस वाले कॉर्ड का मेजर सेगमेंट है वो ये है, ठीक है? इस वाले कॉर्ड का मेजर सेगमेंट ये है। और ये जो दूसरा वाला कॉर्ड है, ये वाला कॉर्ड है,
इसका जो मेजर सेगमेंट है, इसका जो मेजर सेगमेंट है वो ये है। ठीक है, तो याद रहे अगर कॉर्ड इक्वल है तो मेजर सेगमेंट आपस में इक्वल होंगे, एरिया वाइज और आर्क वाइज भी। एरिया वाइज भी, और ये वाला आर्क जो है, ये आर्क बोलते हैं, आर्क, ये भी सेम होगा। और दोनों के बीच एरिया भी सेम होगा। ये आर्क है, ये आर्क बराबर होगा किससे? इसके आर्क से। इसका आर्क अलग रंग से रंगते हैं, इसका आर्क होगा ऐसा, यहीं तक। ठीक है, तो आर्क भी सेम होगा और सेगमेंट का एरिया भी सेम होगा, बस और कुछ नहीं, इसमें प्रूव करने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, किससे हो जाएगा? उसमें ट्रायंगल कहाँ बन रहा है जो तू आरएचएस लगा रहा है? हाँ, ट्रायंगल कहाँ बन गया था उसमें? थर्ड वाला, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center make equal angle with the chord। ये बढ़िया चीज है, ये आप कर सकते हो, करो, चलो जल्दी करो। उसमें एक मिनट, उसमें इक्वल कॉर्ड प्रूव करना था और एंगल जो बना रहा था वो बराबर था, मतलब ये उल्टा है। वहाँ ये चीज प्रूव करनी थी, ये चीज गिवन थी। इस क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, ये चीज प्रूव करनी है। ध्यान से देखो जाके, वहाँ क्या प्रूव करना था? कॉर्ड की लेंथ इक्वल प्रूव करनी थी एग्जाम्पल में, है कि नहीं? पीछे पीछे करता हूँ, रुको, देखो ध्यान से। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स, ये गिवन है, विद द डायमीटर, ये डायमीटर से इक्वल एंगल बनाता है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, क्या प्रूव करना है? कॉर्ड्स आर इक्वल। जबकि यहाँ पर उल्टा दिया है, यहाँ पर क्या दिया है देखो, टू इक्वल कॉर्ड्स, यहाँ इक्वल कॉर्ड्स पहले ही दे रखा है। यहाँ लिखता है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड। यहाँ इक्वल एंगल प्रूव करना है, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो? करो करो चलो, बना लो भाई दो सर्कल। एक ही सर्कल बनाना है, दो नहीं। ये बन गया एक सर्कल। सर्कल में दो क्या बनाना है? कॉर्ड बनाने हैं दो। कोड नहीं, कॉर्ड। कॉर्ड बना दो, दो वाले दो ऐसे, चलो जैसा बुक में बनाया था वैसा वाला बना दो। ये बन गए दो कॉर्ड जिनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, ये बन गए दो कॉर्ड, और ये क्या कर रहे हैं? दोनों डायमीटर से एंगल इक्वल बना रहे हैं। तो डायमीटर जो है उसका कलर अलग होना चाहिए, डायमीटर को अलग कलर दे दो। चलो ये देखो, ये रहा एक डायमीटर, लग नहीं रहा है लेकिन है ये डायमीटर। ठीक है, ये एक डायमीटर है, और ये एंगल इक्वल बना रहा है। ठीक है, अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स डिग्री है। सेंटर से ये डिस्टेंस, सेंटर से ये डिस्टेंस। ठीक है, याद रहे सेंटर है ओ, इसको भी एल ले लेते हैं, इसको एम ले लेते हैं, ये ए बी ले लेते हैं, ये सी डी ले लेते हैं, और पॉइंट जहाँ मिल रहा है इसको एफ ले लेते हैं। ई ले लो, ई ई ई ले लिया। ठीक है, अब ट्राइंगल एल ई ओ वाई एम ई ओ वाली चीजें आ गई, है ना? यहाँ पर ओ एल इज इक्वल टू ओ एम है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। क्या ओ एल इज इक्वल टू ओ एम है? क्यों है? क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है,
and distance from the center are also equal. Distance from their centers are also equal. Distance from center of the circle बोल सकते हो आप, ठीक है, वो भी इक्वल होता है। तो ओ एल ओ एम इक्वल हो गए ना। हमें ये दोनों एक्स एंगल इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ये 90 है, तू क्या बोल रहा है भाई? कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा ट्राइंगल में आओ, चलो ट्राइंगल एल ई ओ एंड ट्राइंगल एम ई ओ, इन दोनों ही ट्राइंगल में ओ एल बराबर है ओ एम के। एंगल ओ एल ई बराबर है एंगल ओ एम ई के, और ओ ई इक्वल है ओ ई के। these two triangles will be congruent. LEO is congruent to triangle MEO by RHS। और तुम्हें जो प्रूव करना है वो CPCT से हो जाएगा, ठीक है। एंगल LEO, एंगल LEO बराबर हो जाएगा एंगल MEO से, ठीक है, बाई CPCT। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से करो, डायग्राम दे रखा है, हो नहीं जाएगा, जल्दी करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, सेंटर से ये परपेंडिकुलर डाल दिया। जब हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? कौन? मैं? बोल, कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड, दो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, कॉर्ड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऐसे बोलो। तो याद रहे सी बी और डी ए ये दोनों ही कॉर्ड हैं अपने अपने सर्कल के, है कि नहीं? तो क्या एम बी बराबर सी एम होगा क्या? होगा? पक्की बात? ए एम बराबर डी एम होगा ना? ए एम बराबर डी एम होगा क्या? पक्का? ये क्या था? एम बी बराबर सी एम, ये 1 है, ये सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। क्या कर दो? इस पूरे को इस पूरे को माइनस कर दो, किससे? इससे। लेफ्ट हैंड साइड वाला तो यही है, राइट हैंड साइड में ये पूरा माइनस हो जाएगा इससे, ठीक है। तो बचेगा क्या वो बताओ? ए बी सी डी, बात खत्म। क्या प्रूव करना है? ऐसे ही किया। चलो अच्छी बात है, ऐसे ही किया तो